महाभारत कालीन तीर्थ स्थल शुक्र तीर्थ में रविवार को हिंदू संघर्ष समिति द्वारा भव्य सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। विभिन्न राज्यों से आए साधु संतों, साध्वियों और लगभग 38 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में 12 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की गई और सभी को सर्वसम्मति से पारित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती महाराज ने की। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज, स्वामी यति नरसिंह सरस्वती जी महाराज, स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी आनंदेश्वर नंद जी महाराज और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज सहित अनेक संतों ने अपने विचार रखे। सम्मेलन में मुस्लिम समाज से आई नाजिया इलाही खान ने भी सनातन परंपरा के समर्थन में अपनी बात रखी। संसद में पारित सबसे प्रमुख प्रस्ताव भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने का रहा। इसके अतिरिक्त गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने, सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग भी जोरदार रूप से उठाई गई। संत समाज ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का उल्लंघन राष्ट्रीय हित के विपरीत है और इसके लिए कठोर प्रावधान किए जाने चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज ने कहा कि देश की मूल आत्मा धर्म और संस्कृति है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जो कि आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक परिवार में गीता और गौ माता का सम्मान पूर्वक स्थान होना चाहिए। सम्मेलन में धार्मिक स्थलों के मूल स्वरूप की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा, युवा पीढ़ी में संस्कार निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने और संत समाज को राष्ट्र निर्माण में औपचारिक भूमिका दिए जाने जैसे प्रस्ताव भी पारित किए गए। संसद का सबसे चर्चित प्रस्ताव वर्ष 2027 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन का रहा। संत समाज ने कहा कि उनके नेतृत्व में राष्ट्र सुरक्षा, धर्म, संस्कृति और प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा मिली है। सभी प्रस्तावों को पारित करने के बाद ये घोषणा की गई कि उन्हें औपचारिक रूप से पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। शुक्र तीर्थ में आयोजित ये धर्म संसद धार्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर बनाने के लिए तो मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर बनाने का कष्ट करें। कि हम लोगों के मांग पत्र में शामिल है। इस प्रकार से जो सनातन धर्म के लिए ऊपर नीचे से क्या भाई 2027 के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, ऐसा सबसे बड़ा काम उठाओ। अरे भाई महात्मा साहब नहीं है, महात्मा भी हाथ उठाओ। देश के नेता झूठ बोलते हैं, पार्टी कुछ भी हो, मैं किसी पार्टी और नेता को एक को दोषी नहीं मानता, लेकिन लगातार आपको झूठ पढ़ाया जा रहा है। 1947 में डिवाइडिंग समझौता हुआ, बंटवारा समझौता हुआ। उस बंटवारे समझौते में लिखा गया जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान होगा उसमें केवल मुसलमान रहेगा, पहले लिखा गया। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, पत्रकार बंधु भी है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहता हूं, जैसे इमरजेंसी लगा के सेकुलर जोड़ दिया गया, वैसे ही भारत में एक बार इमरजेंसी लगती है तो लगा दो और हिंदू राष्ट्र घोषित करो बिना देख। भाई सीधा सा जैसा काम होता है वैसे इसको खत्म करना पड़ता है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भारत सेकुलर राष्ट्र नहीं है, भारत केवल हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है इसको। लेकिन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती है। भारत में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत है, और कठोर का मतलब है कि हमारे दो
उसका रास्ता भारत में सारी सुविधाएं समाप्त। अगर तीसरा बच्चा हो जाए, गलती से कहता रहे गलती से हुआ, तो उसको तत्काल सारी सुविधाएं ऑटोमेटिक भंग हो जाए, खत्म हो जाए। उसका आधार कार्ड और पहचान पत्र आदि सभी समाप्त किए जाए और जरूरत पड़े तो फिर उसे पाकिस्तान या समुद्र में स्थान दिया जाए। किराए की जरूरत हो तो हम सब लोग व्यवस्था कर देंगे। ऐसे लोगों की हो, नेता कोई हो, लेकिन ये समझ लो वह सब सेकुलर के ठेकेदार हैं। और सेकुलर के ठेकेदार का मतलब ये है हिंदुओं के दुश्मन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी मेरे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने आपके सामने थोड़ा इंगित किया। 2020 में हरिद्वार में धर्म संसद हुई, संयोग से मैं उसकी अध्यक्षता कर रहा था और संसद ठीक ठाक संपन्न हो गई। और ठीक ठाक संपन्न होने के बाद बिना विवाद के 5 दिन बाद दिल्ली का मीडिया हरिद्वार दौड़ा और उन्होंने कहा महाराज आप लोगों ने क्या कह दिया। हमने कहा भाई क्या कह दिया, हमने जो कहा है वो दोबारा दोहराने को हम तैयार हैं। और मैंने कहा मैं अध्यक्ष हूं, अध्यक्ष के नाते सारे संसद की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं और उसकी जो कार्रवाई होगी मैं उसके लिए तैयार हूं। आप आश्चर्य करेंगे, पूरे देश का मीडिया और भारत के 72 वकील 76 वकील जिनकी फीस लगभग 1 करोड़ लोगों के खिलाफ हुई, आज भी हरिद्वार कोर्ट में मुकदमा लड़ा जा रहा है। मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह रहा, मुझे डर की कोई चिंता नहीं है। सारी जिंदगी राम जन्मभूमि आंदोलन ताला खुलने का पहला आंदोलन था। उस आंदोलन का प्रत्यक्ष गवाह साक्षी और उस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाला एक संत आपके सामने खड़ा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि राम मंदिर बना। मेरा पहला दिन संकल्प था राम मंदिर भव्य दिव्य बने तो मुझे दर्शन करने का अवसर मिले। राम जी ने हुए अवसर मुझे पहली पंक्ति में खड़े होकर के दिया, ऐसा मेरा सौभाग्य। ये बात मैंने आपको भूमिका में इसलिए कही, मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आज जो सत्ता में बैठे लोग वह उन्हीं आंदोलनों के कारण से बैठे हैं। हमने गली गली जाकर के जो हिंदुत्व का वातावरण खड़ा किया उसकी मलाई खा रहे, लेकिन उनको थोड़ा सा भी तरस नहीं आया कि हम इन संतों के खिलाफ एफआईआर करते हैं। क्यों करते हैं वो एफआईआर? वो भारत का बड़ा सेकुलर बनना चाहते हैं, आप समझ लेना। और सेकुलर माने कोई बड़ा सबसे सेकुलर हो सकता है जो हिंदुओं का दुश्मन हो और हिंदुओं की मान मर्यादा को अधिक से अधिक तोड़ सके। पहली बात, सरकार के लिए हमने जब से बचपन हमने संभाला, हमने हिंदू हिंदू का गीत गाया और हिंदू के लिए सर्वस्व करने के लिए हमने जीवन का एक एक कण लगाया। और भारत के जो आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो मुझे पहले से जानते हैं, उन्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन आनंद फानन में बिना विचार किए हुए उन्होंने एफआईआर का आदेश कर दिया। तो इसको भी कहीं ना कहीं आपको जन जन का अभियान बनाना पड़ेगा। आप स्वयं इसको घोषित करें, अपने घर की दीवारों पर जो पते लिखे हैं उसको आज से ही बदल दें। जन की आवाज ही जनतंत्र की आवाज बनती है। आज से अपने व्यवहार में ही सारे प्रस्ताव यहाँ से पारित हो रहे हैं, जहां तक सत्ता शासन है वहां तक भेजे जा रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय की आवाज बन करके
घर घर में जन जन में आज से ही प्रचारित हो। ऐसे ही सत्संकल्पों के साथ में आप सभी को शुभकामना देते हुए मंच को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज यहाँ पे धर्म संसद में आए थे, यहाँ पे तो कई मुद्दे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? धर्म संसद था और मुझे लगता है कि सनातनियों को एकत्रित करने के लिए और सनातनियों के दिल में, हृदय में ऊर्जा भरने के लिए ऐसे संसद बहुत होने चाहिए। 365 दिन में 365 दिन होना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में बड़े तरीके से होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने जुमे को लेकर बात कही है कि एक तरफ जुमे की नमाज हो तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा, उसको लेकर क्या करते हैं? हाँ, तो ठीक ही तो कहा है। अगर मुसलमान बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ऑर्डर के पूरे साल जुमे की नमाज़ पढ़ सकते हैं 52 बार और रोड को जाम कर सकते हैं, स्कूल के बच्चे के बस रुक जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होता है, तो हनुमान चालीसा भी हो सकता है। और देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल कुरान में इस बात को वाज़ह किया है कि अगर उम्मत रसूल की इबादत से किसी को तकलीफ़ हो तो वो इबादत जायज़ नहीं होती है। ये हदीस भी कह रहा है, ये कुरान भी कह रहा है, ये सारी इस्लामिक किताबें कह रही हैं। तो फिर ये नमाज़ पढ़ क्यों रहे हैं रोड पर? तो और मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो हिंदुओं के लिए भी है। हमें हनुमान चालीसा का कार्यक्रम करना होता है तो हमें हाई कोर्ट से परमिशन लेना होता है। मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट से जाकर के परमिशन लेना पड़ा था, तो भी राज्य सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ने हनुमान चालीसा का परमिशन नहीं दिया। तो ये पार्शलिटी अब ख़त्म करनी चाहिए। साध्वी जी, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद विधायक है जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं वकील हूँ और भाजपा से हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बाबरी का ढांचा और कानूनी तरीके से और अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ ध्वस्त हुआ था, तो ये भी ध्वस्त हो जाएगा। अब अनाप शनाप पैसा तो तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के पास अनगिनत है। इतने पैसे हैं तोलाबाजी के और लूटपाट के और इधर उधर से विदेश से आए हुए और कहाँ कहाँ से आए हुए, तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनता है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो सबसे करीबी विधायक है फरहाद हकीम, 2021 में उनके विधानसभा का प्रचार करने के लिए पाकिस्तान से द डॉन की एंकर आई थी। तो क्या ही पता कि फरहाद हकीम साहब का पाकिस्तान से भी कोई लिंक होगा। और जिस हिसाब से बांग्लादेश के जेएमबी आतंकी संगठन ने घोषणा किया था 2024 में कि वो पश्चिम बंगाल के 7 डिस्ट्रिक्ट लेंगे, उसमें से एक मुर्शिदाबाद भी था। तो हुमायूं कबीर इतना बड़ा जो बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा है, क्या पता कि वो पैसा जो है वो बांग्लादेश के आतंकी संगठन से आया होगा। और वैसे भी अभी मोहम्मद यूनुस और मुल्ला मुनीर का जो दोस्ताना रिश्ता है वो कुछ ज्यादा ही चर्चाएं आम पर चल रहा है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो फरहाद हकीम का है और जो हुमायूं कबीर का है। और एक बात मैं बहुत ध्यान से कह देना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल का हिंदू अब जाग रहा है और नाजिया इलाही खान पश्चिम बंगाल की वोटर है, बाबरी नहीं बनने देगी। अगर वो मस्जिद का नाम पैगंबर मोहम्मद होता या पैगंबरों के नाम पर होता तो हमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुगल आक्रांता के नाम पर मस्जिद हम में से कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सी बात पूछो। आज ये धर्म संसद हुई है, तो इसमें क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर आज ये धर्म संसद? सनातन धर्म संसद जो हनुमान धाम सुखतीर्थ में आज महामंडलेश्वर और पूज्य संतों के साथ हुई, उसमें मुख्य मुद्दा था कि सारे देश को चहुमुखी विकास के लिए हिंदुत्व को संगठित करना। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक ऐसी आस्था है, एक ऐसा विश्वास है जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस देश के युवाओं को इकट्ठा करके संतों से मार्गदर्शन लेके, किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, महिलाओं से, पिछड़ों से, अगड़ों से सबका साथ लेके एक ऐसा मंच गठित करें जो 38 संगठनों ने करा और जिसका नाम भी आपको पता लगा हिंदू संघर्ष समिति। उसका पूरा उद्देश्य यही था कि भारत के अंदर जो विघटनकारी शक्तियां हैं, आतंकवाद है, लव जिहाद है,
या जो धर्म के नाम पे धर्म करने की कोशिश करते हैं उनको बेस्तानूत करके और भारत की शक्ति को विश्व महाशक्ति बनाया जाए, शेर की शक्ति बनाया जाए, एक महापुरुष की शक्ति बनाया जाए। प्रस्ताव भी पास किए गए थे। लगभग 12 प्रस्तावों का एक प्रस्ताव पत्र हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए संतों को दिया है और बहुत जल्दी हमारे जो भारत सरकार के संत हैं, जो भारत सरकार के पुरोहित हैं, वे माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। हम लोगों ने भी ये बात रखी है कि जब आप माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को एज ए राजपुरोहित हिंदुत्व के लिए मांग पत्र, प्रस्ताव पत्र देने के लिए जाएंगे तो हमारे 38 संगठनों के एक एक पदाधिकारी को जरूर लेके जाएं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात की है तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हिंदू राष्ट्र की जो बात है ये पुरानी बात है और इसमें कुछ विघटनकारी शक्तियों ने 70 सालों में देश को इस तरीके से परिभाषित कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। और हिंदुत्व एक ऐसा मजबूत विचारधारा है जो सबको मजबूताई से लेके चलती है और सबकी भावनाओं का ध्यान रखती है। धर्म संसद हुआ है, इसमें क्या क्या मुद्दे थे और किन किन मुद्दों पर अमल किया गया, क्या सनातन धर्म संसद का सफल आयोजन आज हमारे जिले की धार्मिक पौराणिक स्थली शुक्र तीर्थ में हुआ। पूरे भारतवर्ष से अनेकों पूज्य संत महामंडलेश्वर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। हमारे प्रिय बहन नाजिया इलाही जो सनातनी मुस्लिम है, जिन्होंने 72 फिरकों के बाद 73वां फिरका अपना बनाया है, वो भी आई हमारे निमंत्रण पर। उनका भी यहाँ सम्मान सनातनियों द्वारा किया गया। हिंदुओं के अनेक बिंदुओं पर सनातन धर्म में महामंडलेश्वरों की गर्मामयी उपस्थिति में यहाँ चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत वो सभी प्रस्ताव एक स्वर में संसद में पास हुए और उसके पश्चात अब वो मान्य किस तरह के मुद्दे थे, किस तरह के? देखिए, उसमें जो मुख्य मुद्दे थे सनातन के, हिंदू समाज के, हमारे सन 47 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान मुस्लिमों को दे दिया गया। हिंदुस्तान हमारा है, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तत्काल, ये हमारी मुख्य मांग है। गौ माता की हत्याएं हो रही हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। जातियों में बांटकर सनातन को कमजोर किया जा रहा है। हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी ताकतें में जातियों में बांटकर कमजोर करने का कार्य कर रही है। ये बहुत दुख का विषय है। इसी विषय को लेकर ये सनातन धर्म संसद की गई थी। अगला जो हमारी मांग है, हमारे जनपद का नाम आक्रांताओं के नाम पर मुजफ्फरनगर है। ये बहुत पुरानी हिंदू संगठनों की मांग है, इसे हटाकर लक्ष्मी नगर किया जाए, ये भी हमारी इसमें मांग है। कितने प्रस्ताव थे ये लगभग 9 प्रस्ताव आज यहाँ पर पास हुए और ये प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे जाएंगे और हिंदू संघर्ष समिति और उससे जुड़े हुए सभी संगठनों का ये दबाव रहेगा कि ये तत्काल प्रस्ताव पास कर ये कानून लागू किए जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या जो बेतहाशा वृद्धि कर रही है, हम दो हमारे दो तो ठीक है, हम दो हमारे गिन लो, ये अब यहाँ चलने वाला नहीं है। जनसंख्या पे तुरंत कानून बने, अविलंब ये लागू हो। जनसंख्या पे कानून बनाकर इस पर रोक लगे, ये हमारी मुख्य मांग है। आज यहाँ पे धर्म संसद हुआ है तो इसमें क्या मुद्दे रखे गए, मेन मुद्दे क्या हैं? बहुत सारी मांगें रखी गई, लगभग 12 मांगें रहेंगी, जिसमें प्रमुख रूप से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ रक्षा के लिए गौ माता भारत माता हो, कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में तत्काल लागू हो और 2027 में भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, ऐसा पूरी सभा ने प्रस्ताव पारित किया। बड़ा आक्रोश नजर आया गुरुजी मंच से, हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से वादे किए गए थे वो वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे।
सनातन धर्म के नाम पर? अपेक्षाएं जितनी थी उतनी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, अपेक्षाएं ज़्यादा भी रहती हैं, लेकिन फिर भी भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सारी अपेक्षाओं पर खरे उतरे और उन्होंने सनातन का पूरे विश्व में मान बढ़ाया। लेकिन अब समय की मांग है कि दिल्ली योगी आदित्यनाथ जी भारत के प्रधानमंत्री हो दिल्ली में, तो और जो अपेक्षाएं हैं वो योगी आदित्यनाथ जी पूरा करेंगे, ऐसी देश के लोगों की इच्छा है, अपेक्षा है, आकांक्षा है। जो बाहरी लोग हैं उससे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो उस पर भी आप लोग बोले हैं। भाई देश में ये सब नहीं चलेगा, हम दो हमारे दो और हम चार हमारे 40, ये जो असंतुलन है देश के लिए बहुत खतरनाक है। कल देश में गृह युद्ध कर सकता है, कल देश में भुखमरी की तरफ ले जा सकता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो तत्काल बिना देर करे इस पर अंकुश लगाना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा संख्या, वो भी कहा गया कि उनकी जो सरकारी सुविधाएं है वो काट दी जाए। जिनकी 2 से ज़्यादा अधिक संतान पैदा करे उनको यहाँ भारत की सरकार की जितनी सुविधाएं दी जाती हैं सारी समाप्त कर देनी चाहिए, और यहाँ पर उनको केवल जैसे विदेशी कोई घुसपैठ ही आ जाता है उसके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। जो आपने इमरजेंसी का भी जिक्र किया है, इमरजेंसी हाँ, हमने ये कहा है कि इमरजेंसी में धोखे से भारत में सेकुलर नाम जोड़ा गया, उसी प्रकार एक बार सरकार को जरूरत पड़े तो इमरजेंसी लगा करके हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित कर देना चाहिए। अब इसकी आवश्यकता है, नहीं तो पूरा विश्व मानवता के लिए करा रहा है और शांति के लिए करा रहा है। राम के बाद श्याम के मंदिर की भी बात हुई है। पुतिन जी को जो गीता दी गई उस पर भी आप लोगों ने गाय एक साथ में देनी चाहिए। संतों ने कहा है कि मोदी जी ने पूरे विश्व में एक संदेश दिया है कि भारत के द्वारा गीता जो दी गई है उसका पूरे विश्व के संदेश है, लेकिन गीता और गाय दोनों का संयोग है, तो मंच से ही नहीं पूरे समाज ने, पूरे सभा ने एक स्वर से कहा कि अब वो समय आ गया है गीता के साथ हर घर में एक गाय हो और हर अतिथि को भी गीता और गाय दोनों दी जाए।